ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्राइब्स। ठीक है, हम लोग इसे आराम से करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका है कनाडा और अलास्का के बीच में एक ट्राइब रहती है जो इग्लू बनाती है, मतलब बर्फ के घर बनाती है। बर्फ के घर बनाती है तो मैं बचपन में सोचता था इधर ठंड के मारे मर जाते होंगे, बर्फ के घर में रहते हैं। तो अंदर से ये लोग उसे इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट मतलब क्या करते हैं, भेड़ बकरी की खाल, या फिर वहां पर मंगूस बहुत मिलता है, मूस, बहुत बड़ा बड़ा विल्डर बीस्ट बोल उस टाइप का, बहुत बड़ा वो हिरण होता है एक तरह का। उसकी खाल उधेड़ के अंदर से इग्लू में लगा लेते हैं ताकि उसके अंदर ठंडक ना पहुंच पाए, बिकॉज दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस वजह से वो करते हैं। बट आपके लिए ट्राइब का नाम जरूरी है, पेपर में आएगा कनाडा में और अलास्का में कौन सी ट्राइब मिलती है जो इग्लू बनाती है। आप लिखो एस्कीमो, ESKIMO, ESKIMO, एस्कीमो। एस्कीमो, अगर कभी आप कनाडा जाओगे घूमने तो आपको ये ट्राइब मिलेगी तो इसमें एस्कीमो बोलना मत इनको, क्योंकि एस्कीमो इनके लिए गाली है। हम तो पढ़ते हैं बचपन से, एस्कीमो मतलब होता है कि ये इंसान खाते हैं, कैनिबल्स हैं, बट ये इंसान नहीं खाते हैं। इनको बदनाम किया गया था कि ये कैनिबल है, कैनिबलिज्म बोलते हैं, इंसान खाना। एस्कीमो इग्लू बनाते हैं, अंदर से विल्डर बीस्ट और मंगूस की खाल लगा के ये लोग इंसुलेट करते हैं। दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आगे चले। यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है एप्पलेशियन पहाड़। बोलो क्या नाम है? एप्पलेशियन पहाड़ है। यहाँ से एप्पल्स आए थे इंडिया में। ठीक है, ये यूएसए में है। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है? अपाचे ट्राइब रहती है। अपाचे, मोटरसाइकिल, कोबरा पुलिस, लिखो अपाचे, APACHE, अपाचे ट्राइब। कई बार इनको भी रेड इंडियंस बोल दिया जाता है, जो वेस्ट इंडीज में भी पाए जाते हैं। यहाँ वेस्ट इंडीज में लिखो कौन से हैं, रेड इंडियंस। इंडिया से कोई लेना देना नहीं है इनका, रेड इंडियंस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, रेड इंडियन, हुई हैया हु ऐसा करके गाना गाते हैं लोग। ठीक है, सब कुछ करेंगे। ब्राजील, हाँ, ब्राजील में वुमेन सेंटर की ट्राइब रहती है। ट्राइब रहती है जहाँ पे औरत प्रधान है, आदमी कोई इज्जत नहीं वहां पर। उसका नाम है एमेजोनिया ट्राइब। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में लंग्स ऑफ द अर्थ, इन्हीं के लंग्स है बस। एमा, वेरी गुड। ठीक है, अमेजोनियन ट्राइब है, अमेजोन में रहती है। वेरी गुड, देख देख। और ये खासियत क्या है, यहाँ पर हाथी नहीं होता है। बोलो, हाथी नहीं होता। और पर यहाँ बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत होती है तो बहुत हार्ड वुड ट्रीज होते हैं यहाँ पे। ऐसे पेड़ होते हैं जो कुल्हाड़ी और आरी से भी नहीं कटेगा। चेन सॉ भी ले आओगे ना तो मशीन मोटर लगी हुई तो उससे ही पेड़ नहीं काट पाओगे। हाथी भी नहीं है इनके पास। तो ये क्या करती है, अमेजोनिया ट्राइब की खासियत है। अमेजोनिया ट्राइब यहाँ पर पेड़ को लेगी, उस एक पेड़ को घेर लेगी, उसको हफ्ते भर 15-20 दिन तक, एक महीने तक गाली देगी उस पेड़ को। इतनी गाली देगी कि पेड़ मुरझा जाएगा, और फिर एक लात मारेगी, पेड़ टूट जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी और बैड वाइब्स से आप किसी इंसान को बर्बाद भी कर सकते हो, है ना। तो अपने आसपास की जो कंपनी होगी हमेशा उसे याद रखना, अच्छे लोगों को रखो साथ में। इसीलिए स्कूल में जो खराब बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा। तालाब में एक गंदी मछली क्या करती है, तालाब गंदा कर देती है ना। खैर मेरा मानना बिल्कुल अपोजिट है इससे, पर्सनल मेरा मानना। मैं कहता हूँ तालाब में एक अच्छी मछली आ जाए, पूरा तालाब साफ कर देगी। कृष्ण भगवान को आप नरक में भेज दो तो नरक क्या बन जाएगा, समझ में आ गया आपको। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, कृष्ण भगवान बनो भैया। अगर कोई जिला गंदा है तो उसमें से ये नहीं क्रिमिनल को भगा दो, एक अच्छा DM पहुंच जाए वहां पर, एक अच्छा IPS पहुंच जाए। तो आपको क्या बनना है, IPS या अच्छा IAS बनना है। ठीक है, जिला अपने आप सुधर जाएगा। जी नहीं कि जिले में गंदे लोग हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं, चलो सबको निपटा दें। अब तक 56 इज द लास्ट स्टेज ऑफ एन IPS, कि भैया अब कोई और चारा बचा ही नहीं, सिर्फ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है हम तो, विकास दुबे को ठोकेंगे ही। हमारा पन पर्पस ये होता है कि हम लोग समाज को अच्छा बनाएं, जी नहीं कि कट्टा लेके चल रहे हैं ठू ठू ठू। सबसे पहले बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन अच्छी करेंगे ताकि वो विकास दुबे बने ही ना। समझ में आ रहा है आपको, आगे चलें। ठीक है, यहाँ पर एक देश है, उसका नाम है, बोलो, फिनलैंड। फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। यहाँ 1000 लेक्स है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं। हैप्पीएस्ट इंडेक्स वाली कंट्री में 5-6 बार लगातार यही है, फिनलैंड ही फिनलैंड है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, उसका नाम है लैप्स ट्राइब, LAPPS। चलो लैप्स कर लो। ठीक है, लैप्स ट्राइब जो है, पता है इसकी खासियत क्या है। यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहानी चली आ रही है।
कि एक आदमी था, उसने चूहों को बोला था, तो चूहे जो थे वो कूद गए थे पहाड़ी से, सुसाइड कर लिया था। बट ये मिथिकल कहानी है, ऐसा असली में नहीं हुआ था, नेट पे भी है। अच्छा, आगे चले। रशिया में आए। रशिया में ताइगा या साइबेरिया वाला रीजन है। रशिया में ताइगा या साइबेरिया वाला रीजन है। यहाँ पे ठंडी कंडीशन में इन्हें रहना पड़ता है। ठंडी कंडीशन में रहना पड़ता है तो नीचे बर्फ ही बर्फ है, और इनके बगल में ही लेक बैकाल भी है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और एक तरह से लार्जेस्ट एशिया में डीपेस्ट भी लेक, जो कि सर्दी में बर्फ बन जाता है। तो ये खाएं क्या? पता है क्या करते हैं? इनके पास एक भाला टाइप का होता है, रस्सी लगी होती है उस पे, उससे छेद करते हैं लेक बैकाल में, और वो नीचे तक जाता है और उससे मछली पकड़ के वापस लेकर आते हैं। इस ट्राइब का नाम है इनुइट, INNUIT, INNUIT। और जो भाले को, मशीन लगा हुआ भाला जो नीचे फेंकते, जो मशीन लगा हुआ भाला जो नीचे फेंकते हैं, उस मशीन को क्या बोलते हैं? हारपून, HARPOON, HARPOON, हारपून। नीरज चोपड़ा को तो हाथ से फेंकना होता है, जिनके पास मशीन है बटन दबाते हैं, पुचुक नीचे जाता है, मछली पकड़ लेता है, वापस खींच के रस्सी ले आते हैं, हारपून। ओके, याद रखना, ताइगा के ऊपर और ठंडा जब पड़ जाता है तब उसे तुंद्रा बोलते हैं, वहां लिचेंस और मॉसेस मिलते हैं। हाँ, चलो, काई, इसके ऊपर काई है, यहाँ जंगल है, खत्म हो रहा है। चाइना में एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है। चाइना में कोई धर्म फॉलो नहीं होता, वहां स्टेट रिलीजन कुछ नहीं है। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है, वही PPP जो चल रही है वहां पे, उसी को मानते हैं वो लोग। ठीक है, सुनो भैया, चाइना में एक मुस्लिम माइनॉरिटी वाला रीजन है। यहाँ पर चाइना मुसलमानों को बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है। उन मुस्लिम कम्युनिटी का नाम है, बोलो, यूघर मुसलमान, UIGHYR, यूघर मुस्लिम लिखा हुआ है। यूघर मुसलमान की बहुत कंडीशन खराब है। तो जब हमारे इंडिया के कोई इंटरनल मैटर में चाइना बोलता है ना, तो हम बोलते हैं अपने को संभाल ले, यूघर मुसलमानों से क्या अत्याचार कर रहा है, हम उसकी फोटो दिखा देते हैं। चाइना ने हमको यूनाइटेड नेशन में बदनाम करने की कोशिश करी कि देखो इंडिया ने किस तरीके से आर्टिकल 370 हटा के कश्मीरी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है इंडिया। तो तुरंत हमने फोटो दिखा दी कि तू देख यूघर मुसलमान साथ क्या कर रहा है। समझ में आ गया? तिब्बत रीजन के आसपास ही रहते हैं, और चाइना इनसे गधा मजदूरी करवाता है, लेबर गिरी, कोयले की खदान में काम करवाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तिब्बत। वहां पे इतने मिनरल है, मिनरल खुदाई कौन कर रहा है? यही यूघर मुसलमान कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? ओके। जापान, जापान एक देश है। मुझे लगता था ट्राइब मतलब होते हैं ना पत्ते पहन के घूमने वाले लोग, मैं सोचता था जापान में कहाँ से, जापान तो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, पर यहाँ पर भी एक ट्राइब रहती है। उस ट्राइब का नाम क्या है? आइनू, AINU, आइनू, AINU। जापान ने आईना दिखा है, आइनू, आइनू ट्राइब है। पहाड़ वहाड़ है ना, माउंट फूजियामा, कोई तो रहेगा उसमें, एक्टिव वोल्केनो है। फिर आया मलेशिया। मलेशिया, यहाँ पर मलेशिया में ट्राइब रहती है, उसका नाम बोलो सीमांग, SEMANG, सीमांग, NG। बोलो, सीमा माला पहनती है, सीमा माला पहनती है, सीमा माला पहनती है। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान है, उसका नाम क्या था? रब अल खली। रब कहाँ रहते हैं? सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना में रब रहते हैं। रब्बा रब्बा, देखो देखो क्या हो गया, गाना है। ठीक है, रब अल खली, हाँ लिरिक्स यही। रब अल खली डेजर्ट कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में एक ट्राइब रहती है जो फैल्कन बर्ड ब्रीडिंग करती है। फैल्कन मतलब चील की तरह, ये बाज होता है फैल्कन। उसको पता है हाथ पे रख के कि आओ भैया चील उड़ाएंगे। मैं भी गया था कश्मीर में, कबूतर रखा था, उसने चील रखी थी, तो बताएं कहानी। नेग्रिटो होते हैं ये, कल्ले मतलब सॉरी ब्लैक स्किन कलर होता है इनका, ये नेग्रिटो होते हैं। ठीक है, ओके। इन ट्राइब का नाम क्या है? बेदुइन, BED, बेड बिस्तर, OUIN, बेदुइन ट्राइब। बहुत बुरी कंडीशन है बेचारों की, अच्छी किसकी है वैसे तो। ठीक है, मोरक्को, मोरक्को में एक ट्राइब रहती है। ठीक है, मोरक्को में बेली डांस होता है। यहाँ पे एटलस माउंटेन है, यहाँ पर नूरा फतेह यहीं से आई थी। रब्बात इसकी कैपिटल है। रब्बा रब्बा वो अलग वाला, ये रब्बात अलग है। मोरक्को, मोरक्को में एक ट्राइब रहती है, उसका नाम है फुलानी। बोलो FULANI, फुलानी।
मोरक्को में कैसे लोग रहते हैं? फूले फूले लोग रहते हैं, फुलानी। हाँ, नूरा फतेह फुलानी ट्राइब है। चलो ठीक है, चलो ठीक। सहारा, सहारा ट्राइब में, सहारा में कौन सी रहती है? बंटू ट्राइब रहती है। बोलो बंटू भैया का सहारा, लिखो यहाँ पर बंटू, BANTU, बंटू। बंटू ट्राइब कहाँ रहती है? सहारा डेजर्ट में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट है। यहाँ पर नाइल रिवर जो आती है उसे लाइफ लाइन ऑफ सहारा बोला जाता है। यहाँ पर ऊंट चलता है, डबल घूमड़ वाला, डबल हम्ड कैमल, बैक्ट्रियन कैमल चलता है यहाँ पर, तो इसीलिए कैमल को बोला गया शिप ऑफ द डेजर्ट। इस डेजर्ट को पार लगा देगा। ठीक है साहब। फिर यहाँ पर आए, कॉन्गो नाम का एक देश है। कॉन्गो में जो ट्राइब रहती है वो लिव्स इन ट्री हाउसेज, ऊपर घर बना के रहते हैं, पेड़ के ऊपर रहते हैं, क्योंकि इनकी छोटी हाइट होती है, स्टंटेड हाइट, और ये डॉर्फ होते हैं, बौने होते हैं, तो इन्हें लगता है कि अगर नीचे रहेंगे तो जानवर इन्हें खा जाएगा, तो ये पेड़ के ऊपर रहते हैं। समझ में आया? छोटी छोटी हाइट होती है इनकी, पेड़ पे ही पूरा जीवन बीत जाता है इनका, मस्त रहते हैं, कोई इन्हें गाड़ी वाड़ी खरीदने का खर्चा नहीं होता, EMI नहीं होती इनके पास। ठीक है, तो इनका ट्राइब का नाम है, बोलो पिग्मी ट्राइब, PYGMY, PYG, P फॉर पाकिस्तान, PYGMY, पिग्मी ट्राइब। बोलो पिकमी, मुझे उठा लो पिकमी। तो उठा के कहाँ रख दिया? पेड़ पे रख दिया है। हमारे देश में ट्री हाउसेज नहीं होते हैं, हमारे देश में क्या होते हैं? सड़क किनारे खोखे होते हैं, लकड़ी के ही तो होते हैं। मैं सोचता था ट्री हाउस सोचता था मैंने पहले। ट्री हाउस मतलब ट्री के ऊपर हो, और सड़क के खोखे क्या होते हैं? ये बस हाउस होते हैं लकड़ी के, ये रोड हाउस। ये रोड हाउस। फिर यहाँ पर एक डेजर्ट है, उसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। वहां पर एक ट्राइब रहती है जो टर्माइट या आंट ईटर खाती है। टर्माइट मतलब दीमक खा रही है, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये दीमक खा रहे हैं। और एंट ईटर, कालाहारी डेजर्ट में ट्राइब रहती है, उसका नाम है बुशमैन ट्राइब। बोलो बुश में कीड़े आ गए, बुश में दीमक लग गई, बुशमैन, ठीक, झाड़। बोलो बुशमैन, BUSH, बुशमैन, MAN, बुशमैन ट्राइब। बुश H लगा दो, हाँ बस। बुशमैन ट्राइब कालाहारी डेजर्ट में रहती है, क्या कहती है? टर्माइट खाती है ये, और बस ठीक है। और यहाँ पर एक देश है किनिया, उसके पास वहां सवाना ग्रासलैंड है। सवाना ग्रासलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ बिग गेम्स। क्यों? यहाँ पे हर चीज बड़ी बड़ी होती है, जानवर बड़ा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथी यहीं पर है, अफ्रीकन एलिफेंट। हमारा तो छोटा लगेगा, बच्चा लगेगा उसके सामने, इस अफ्रीकन हाथी के सामने। अफ्रीका में हर लोग बड़ा, हर चीज बड़ी। क्यों बड़ी होती है यहाँ पे हर चीज? क्योंकि इनके यहाँ की मिट्टी में पोटेशियम बहुत होता है। हमारे देश की मिट्टी में पोटेशियम इतना नहीं है, इसलिए हमारी चीजें बड़ी बड़ी नहीं है, यहाँ छोटे छोटे हैं। हमारे यहाँ चीता भी आया तो ऐसा लगता था कुत्ते जैसा। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे जो ट्राइब किनिया वाली सवाना ग्रासलैंड बिग गेम्स में रहती है, वो क्या पीती है? गाय का खून पीती है। बोलो ड्रिंक्स काउज ब्लड। गैया है, गैया का जो गर्दन होती है ना, वहाँ जो मांस लगा होता है, उस पर छोटा सा सिरिंज गुजरते हैं, एक खून की धार निकलती है, उस खून की धार को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बैंडेड लगा देते हैं उस गाय के जहाँ पे छेद किया था, और उसका जो खून निकला है उस खून से वो बनाते हैं जैम, जेली, ब्रेड पे लगा के खा जाएंगे वो। समझ में आ रहा है क्या? खून, खून में क्या होता है? आयरन। इसीलिए वो लोग फौलादी होते हैं, बहुत आयरन होता है। पतले पतले से होंगे पर यहाँ से लेके भगवान टोकी तक दौड़ जाएंगे वो, अरे और ऊपर कहेंगे, ठीक है, श्रीलंका तक भागेंगे वो। उस ट्राइब का नाम होता है, बोलो मसाई ट्राइब, MASAI, MASAI, मसाई ट्राइब, MASAI। बोलो मसाई कसाई, गैया का खून पी रहे हैं जी, मसाई ट्राइब। ठीक है, आगे आए हम लोग। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइब है जो यहाँ पे रहती है, रेगिस्तान बहुत है, सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आयर स्टोन है, एक लाल रंग का बड़ा पत्थर रखा हुआ है वहां पर, पता नहीं भगवान जाने कैसे आ गया बड़ा पत्थर वहां पर। उसी के आसपास एक ट्राइब रहती है, इस ट्राइब का नाम लिखो एब ओरिजिनल्स, AB एब, बहुत एब है इनमें, एब ओरिजिनल्स, एब ओरिजिनल्स, वेब सीरीज ये सब देखो, एब ओरिजिनल्स। ओके ओके, सो एक तरीके से आपकी वर्ल्ड की काफी सारी वो ट्राइब्स कंप्लीट हो गई हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। थैंक यू वेरी मच।